गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ASB क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दशमलव के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल हमने बेसिक से मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट की हुई है। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक हम पूरा मैथ्स आपको कवर कराएंगे। अभी तक हमने आपके लिए भिन्नों की जोड़, घटा, गुणा, भाग उन सब के बारे में बताया। और जो हमने पिछली क्लास थी हमारी मैथ की, उसमें हमने बताया था आपको विभाजकता के नियम की किस संख्या से कौन सी संख्या विभाजित होती है। और जो आज की हमारी क्लास है वो है दशमलव पर आधारित। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं दशमलव के बारे में, यानी कि पॉइंट। जैसे हमने लिखा 0.32, इस टाइप से लिखने के बाद आपको जो है 4 भिन्न दी जाएंगी ऑप्शन में, और उनका पूछ सकता है कि इसका सही शुद्ध रूप क्या है। तो आपको कैसे सोल्व करना है, ये बिल्कुल थर्ड क्लास के क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें देखिए क्या करना है, सोल्व कैसे करना है आपको। ये है 3 और 2, यानी कि जो पॉइंट है, जो दशमलव है, उसके बाद आपको देखना है कितने अंक हैं, उसके बाद 2 अंक हैं। तो अब आप क्या करोगे, जो ये दशमलव है इसे ऐसे हटाओ और नीचे 1 लिखने के बाद उसके बाद 2 जीरो लगा दो, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो 1 लिखने के बाद उतनी जीरो आ जाएंगी, यानी कि 100। अब जैसे अगर आप लिखें 0.232, तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, जो पॉइंट है उसके बाद 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर हैं। तो आप क्या करो, ऐसे पॉइंट हटाओ और 1 उसके आगे 30। तो अब देखिए इसको क्या करना है, हमने जो बताए थे आपको विभाजकता के रूल, उसमें हमने 2 का नियम बताया था कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं आप काट सकते हैं, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 ये नंबर आ जाएंगे, वो 2 से कट जाएंगे। तो अब देखिए ये 2 से विभाज्य हो जाएंगी, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 2 है। और फिर या फिर ये 4 से भी, 4 का जो रियल हमने आपको रूल बताया था कि जो इकाई और दाई हैं वो किससे कटने चाहिए, वो 4 से विभाजित होने चाहिए। तो इसमें जो है ये आप देखिए 4 से हम डिवाइड करते हैं डायरेक्ट 8 बार। तो जो इसका सही रूप होगा वो 8/25। और भिन्नों के उसमें हमने आपको बताया था ये अंश और ये हर इस टाइप से। अब इसे डिवाइड कीजिए आप, ये 2 से देखिए 116,500। इस टाइप से आप दशमलव को हटा सकते हैं। अगर आपको दशमलव लगाने के लिए आपको बोला जाए, आपके सामने क्वेश्चन अगर आ जाए, इस टाइप से क्वेश्चन है 532 और डिवाइड बाई 100। अब इसको आपको दशमलव में क्या करना है, चेंज करना है। तो अगर आप इसे पॉइंट में चेंज करोगे तो 5.32। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं रेलवे के, SSC के, उनमें किस प्रकार से टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगर कई बार जोड़ के जो हैं, जो अगर आपको क्वेश्चंस करने हो तो एक बार मैं आपको दशमलव की जोड़ के बारे में बता दूं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से लिखाएगा 3.25 प्लस 0.40 प्लस 2.32। तो आपको इसका जो है सॉल्यूशन करना है। आप कैसे करोगे, आप इसे एक सीरीज में लिख लो। क्या करना, ऐसे लिखो आप 3.25, उसके बाद आप पॉइंट के नीचे बिल्कुल 0.40, फिर 0.232, और इसके बाद आप इसे ऐड कर लो। तो इसी टाइप से आप घटा भी सकते हो। और इस टाइप से कि जो दशमलव है, जो पॉइंट है, बिल्कुल उसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने के बाद जो है दशमलव की जोड़ की जाती है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो हैं बार से, वो रिलेटेड हैं बार से। आपको क्वेश्चन आएगा आपके पास 8, 9 और उसके ऊपर बार ऐसे लगा हुआ। तो आप बार हटाने के लिए क्या करोगे, जो बार है इसको आप कैसे हटाओगे। इसको जो हटाने का जो रूल है, जो नियम है,
उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार हैं, 2 संख्याओं के ऊपर बार हैं, तो आप 8 9 अपॉन 99 आपको इस टाइप से लिखना होगा, 8 9 99। यहाँ पर दशमलव भी आपको मिल सकता है, 0.899। देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है कि 0.332 और उसके ऊपर बार इस टाइप से लगा हुआ। तो आपको बार हटाने के लिए क्या करना होगा, ये देखिए कितनी संख्याओं पर बार हैं, 3 संख्याओं पर बार है। तो आपको क्या करना होगा, 332 अपॉन 999, जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने ही आप 9 लिखोगे। और देखिए आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है 0.286, तो इन दोनों संख्याओं के ऊपर क्या होगा, बार होगा। जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन खासकर रेलवेज वगैरह एसएससी वगैरह में उन सब में पूछे जाते हैं। जो इससे पहले के क्वेश्चन थे ये बेसिक क्वेश्चंस थे। देखिए 286 इसके ऊपर क्या है, बार है। अब आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन देखिए आप कैसे करना है। आपको आप लिखोगे 286 फिर माइनस के बाद आपको वो संख्या लिखनी है जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो जिसके ऊपर बार नहीं है वो कौन है, सिर्फ 2। तो आपको माइनस क्या करना है, आपको माइनस करना है 2 अपॉन, अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 9 बार कितना के ऊपर है, 2, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। एक बार दोबारा ध्यान से देखिए, 0.286 और 86 के ऊपर क्या है, बार है। अब आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो करना है, आप लिखो पहले 286 ऐसा कैसा, फिर देखना कि किस संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो जो बार नहीं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो है 2। तो आपको क्या करना है, 2 को लेस करना है और अपॉन 990। तो इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं 284 अपॉन 990। अब आप इसे देख लीजिए ये किससे डिवाइड होगा, जिस भी संख्या से 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। अब और एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 0.456 और केवल 6 के ऊपर बार, केवल किसके ऊपर बार, 6 के ऊपर बार है। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करना होगा। आप करोगे 4 5 6 और आपको क्या लेस करना है, -45 डिवाइड बाई, बार कितनों के ऊपर है, सिर्फ 1 के ऊपर बार है। तो आप क्या करोगे 9, फिर क्या लिखोगे 00 411 अपॉन 900। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए 3.283, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दशमलव को हटाना है। तो आप कैसे लिखोगे बिना दशमलव के से, तो इसे लिखना होगा 3.283 अपॉन, सॉरी दशमलव, तो दशमलव हटाने हैं हमें, तो हम लिखेंगे 3283 अपॉन 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3। तो आपको क्या करना है, 1 लिखने के बाद उसके आगे उतनी ही 0। अब इसी क्वेश्चन में आप देखिए, अगर यहाँ पे क्या आ जाए, बार आ जाए, यहाँ पर बार आ गया,
तो आपको कैसे करना है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका सॉल्यूशन है 3283 माइनस जो बाहर से बाहर है वो कितना है, वो है 3, वो है 2 और 3। 2 और 3 क्या है, बाहर से बाहर है। 2 और 3 के ऊपर बार नहीं है, तो आप लिखोगे 32 अपॉन, बार देखना है आपको कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर बार है। अब आपको सिर्फ दशमलव के बाद की संख्या देखनी है कि कितनों के ऊपर बार है और कितनों के ऊपर बार नहीं है। इस 3 से अब हमें कोई मतलब नहीं है, इस 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके लिए नीचे कोई प्रक्रिया नहीं होगी, सिर्फ जो है दशमलव के बाद की चीज़ हमें देखनी है। तो सिर्फ दशमलव के बाद जो है 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 2 9 9 9 और 1 0। इस टाइप से आपको करना होगा। 1 5 2 3 अपॉन 9 9 0। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर हमने लिखा 5.67 और इन दोनों के ऊपर क्या लिखा हमने, बार, तो आपको कैसे करना होगा, आपको इसमें लिखना है 567 माइनस जो बार से बाहर है वो क्या है, 5 अपॉन 9। अब इसमें कोई जीरो नहीं आएगी क्योंकि क्या है, बार से पहले कोई संख्या है ही नहीं और इस 5 का कोई नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें नीचे देखना है दशमलव के बाद के अंक। दशमलव के बाद के अंक हम कहाँ पर देखेंगे, नीचे देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, हम जो ऊपर अभी दशमलव हटा रहे थे उसमें भी हमने आपको बताया था, जैसे कि 1 2 3, अगर हम इसकी दशमलव हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाने के बाद 100, यानी कि जो दशमलव के बाद है सिर्फ उसी का फ़र्क नीचे दिखता है। ऊपर अगर दशमलव से पहले कोई भी संख्या है, दशमलव से पहली संख्या का कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। सिर्फ हमें देखना है कि दशमलव के बाद क्या कितने अंक आ रहे हैं, किस अंक के ऊपर बार है और किस अंक के ऊपर बार नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँ। 5.283 और 3 के ऊपर बार है, तो आपको लिखना है 5283 और घटेंगे क्या, घटेंगे सभी अंक, घटेंगे सभी अंक जो बार से बाहर हैं। 528 अपॉन 900। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से दशमलव के जो है क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।